हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 12। आज हम क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी बुक का 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हम आपको क्लास 11 का टॉपिक लिमिट्स आपने पढ़ा था, वहीं से लेकर चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट गिवन वैल्यूज। देखिए, कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। कंटिन्यूटी का मतलब है, देखिए आपने लिमिट निकालनी, कैलकुलेट करनी सीखी थी क्लास 11th में, उसी को कॉन्सेप्ट को आगे करना है। सपोज कोई भी एक फंक्शन है, आपको गिवन एफ एक्स, यू आर गिवन ए फंक्शन एफ एक्स, और आपको किसी एक पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू ए पर उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। आपको कोई भी एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स, और किसी एक पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू ए पर उसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, तो उसका सीधा और सिंपल सबसे इजी मेथड है, आपने उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस, ये जो माइनस लगाया है हमने, ये एक सिंबल है, इसका मीनिंग है स्लाइटली लेस देन ए। द वैल्यू ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए वेयर ए रेज टू पावर, ये जो माइनस साइन लगाया है इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ ए शुड बी स्लाइटली लेस देन ए। इस पे लिमिट एफ एक्स की चेक करनी है। राइट हैंड लिमिट, when the value of x is slightly more than a plus slightly more than a, यानी लेफ्ट हैंड ए, यानी लिमिट की वैल्यू आपने जो फंक्शन में चेक करनी है वो एक तो स्लाइटली लेस देन ए होनी चाहिए एक बार, और स्लाइटली ग्रेटर देन ए। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाएं, और ये दोनों इक्वल किसके होने चाहिए, एफ ऑफ ए के, दैट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए पर जो फंक्शन की वैल्यू है, अगर ये इक्वल आ जाती है तीनों चीजें, ये तीनों चीजें यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक पॉइंट x इज इक्वल टू ए, जिस पॉइंट पर हम लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं या कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, जब ये तीनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी तब हम कहेंगे कि यस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट। एप्लीकेशन देखते हैं इसकी। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का। लिखा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3, ये फंक्शन है 5x माइनस 3 is continuous at x is equal to 0, at x is equal to minus 3, at x is equal to 5। तीन अलग अलग पॉइंट दिए, तीनों पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हम सबसे पहले आपको at x is equal to 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करके दिखा रहे हैं। देखिए ये फंक्शन है गिवन हमारे पास fx is equal to 5x minus 3। हम इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x अप्रोचेस टू, जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहते हैं 0 माइनस एफ एक्स। 0 माइनस का मतलब है वैल्यू ऑफ x शुड बी स्लाइटली लेस देन 0। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है मुझे, ये गिवन है स्टेटमेंट में 5x माइनस 3 इज इक्वल टू लिमिट। अब ये हमने लिख तो दिया यहाँ x अप्रोचेस टू 0 माइनस, और इसका मीनिंग भी बता दें कि स्लाइटली लेस देन 0, 0 से थोड़ा सा कम। कितना कम, वो कितना कम जो आपने लेना है उसकी वैल्यू लेनी है आपने h। तो जो x अप्रोचेस टू 0 माइनस लिखा था इसको h अप्रोचेस टू 0 से कन्वर्ट कर देंगे। इसका मतलब है जो h की वैल्यू है वो क्या है, जो हमने 0 से स्लाइटली लेस कम लेनी है। स्लाइटली लेस देन 0 जो वैल्यू लेनी है वो h है, और वो इतनी कम है कि वो 0 के अप्रोच कर रही है। यानी अब स्टेटमेंट में जहां x लिखा है मुझे उसको 0 माइनस h से रिप्लेस कर देना है, माइनस 3। तो अब सॉल्व करिए इसको, देखिए क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा माइनस 5h माइनस 3। अब जहां जहां h लिखा है वहां 0 अप्लाई कर देंगे। h अप्रोचेस टू, यहां देखिए h है माइनस 5h, यहां 0 लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, ये 0 बन जाएगा और वैल्यू क्या आएगी, माइनस 3। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आपके पास। एग्जैक्टली सेम स्टेप्स पर आपने राइट हैंड लिमिट निकालनी है फंक्शन की। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप्स लिखेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ एक्स, जैसे लेफ्ट हैंड में माइनस लगाया था राइट हैंड में प्लस लगाना, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ एक्स की वैल्यू जो स्टेटमेंट में गिवन थी, यानी 5x माइनस 3। 0 प्लस का मतलब है स्लाइटली मोर देन 0, 0 से थोड़ा सा ज्यादा। कितना ज्यादा, मान लेते हैं h, और वो h क्या है, अप्रोचेस टू 0। तो यानी अब जो x लिखा था उसको रिप्लेस करना है 0 प्लस h से, और माइनस 3 कॉन्स्टेंट था एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 5h माइनस 3। अब जहां h लिखा है वहां लिमिट अप्लाई कर दीजिए आप, h के प्लेस पे 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्या आया, माइनस 3।
यानी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई। अब हमने फंक्शन की लिमिट चेक करनी है एक्स अप्रोचेस टू एग्जैक्टली 0 पर, एफ एक्स पर, यानी इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये फंक्शन की वैल्यू 5x माइनस 3। अब डायरेक्टली जहां x लिखा है वहां 0 पुट कर देंगे। अब देखिए क्या आएगा, 5 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू -3। तो यानी जो तीनों वैल्यूज हैं हमारे पास वो -3 के इक्वल आ गई। देखिए जो हमने एफ एक्स लिखा है 5x माइनस 3, इसकी वैल्यू चेक करनी है, यहां मैं 0 डाल दूंगा। 5 इंटू 0 माइनस 3 कितना आया, -3। तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, या फंक्शन की जो वैल्यू थी और वो किसके इक्वल आई, तीनों -3 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। इन्हीं सेम स्टेप्स पे अब हम आपको कंटिन्यूटी चेक करके दिखाएंगे इसी फंक्शन की एट एक्स इज इक्वल टू -3 पर। और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे, इसका थर्ड पार्ट एट एक्स इज इक्वल टू 5, वो आपने खुद से ट्राई करनी है। 0 वाले पॉइंट की और -3 वाले पॉइंट की हम चेक करके दिखाएंगे, आपने देखना है कैसे किया है, उसके बाद एट एक्स इक्वल टू 5 आपने खुद से सॉल्व करना है। देखिए हमने फंक्शन लिखा था एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3, हमने आपको एट एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करके दिखाई। अब इसका सेकंड पार्ट है, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू -3 पर। वही सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने 0 के लिए फॉलो किए थे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3, ऊपर माइनस लगाएंगे, सिंबल है, इसका मतलब है कि वैल्यू जो है वो स्लाइटली लेस देन -3 लेनी है आपने। एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं, आप देखिए -3 माइनस और फंक्शन की वैल्यू थी 5x माइनस 3। अब स्लाइटली लेस देन लेना, कितना लेस लेना है, h, और वो कितना होना चाहिए, अप्रोचेस टू 0। तो अब आपने 5, ये जो x लिखा है इसकी प्लेस पे लिखना है -3, और जितना कम लिया था हमने -3 से, कितना कम लिया था, h, यानी -3 माइनस h, और ये -3 एज इट इज। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 क्या आएगा, -15 माइनस 5h माइनस 3। अब जहां जहां h है वहां 0 करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, देखिए h की वैल्यू 0 है, यहां पुट करेंगे h 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ -15 और -3, -15 माइनस 3 यानी कि -18। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -18 आ गई। अब बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस राइट हैंड लिमिट के लिए भी फॉलो करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस एफ एक्स की वैल्यू यानी 5x माइनस 3। अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्योंकि -3 प्लस का मतलब क्या है, स्लाइटली ग्रेटर देन -3, कितना ज्यादा, h। तो यानी हमने इस x के प्लेस पे अब -3 प्लस h लिखना है, और ये कॉन्स्टेंट -3 एज इट इज। फिर से लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, -15 प्लस 5h माइनस 3। अब जहां जहां h लिखा है स्टेटमेंट में वहां 0 हो जाएगा, क्योंकि h की वैल्यू जो है वो 0 को अप्रोच कर रही है, तो ये 0 हो जाएगी टर्म। क्या बचेगा, -15 माइनस 3 यानी -18। अब फंक्शन की वैल्यू f ऑफ -3, यानी फंक्शन क्या था हमारे पास, एफ एक्स। देखिए फंक्शन जो था हमारे पास एफ एक्स वो था 5x माइनस 3, मुझे x के प्लेस पे -3 रखना है, क्या वैल्यू आएगी, देखिए -3 5 मल्टीप्लाई -3 -15, और -3 पहले से है, कितना हो गया, -18। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम आ गई। तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ -3, वैल्यू आ गई है -18। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। तो जैसे हमने 0 के लिए आपको कंटिन्यूटी चेक करके दिखाई, -3 के लिए चेक करके दिखाई, ऐसे ही सेम टू सेम आपने x इज इक्वल टू 5 के लिए अपने आप चेक करनी है। जो भी वैल्यू आएगी आप चेक करेंगे वो तीनों इक्वल आएंगी, और इससे हमारे पास एक रिजल्ट भी बन जाता है कि ये जो फंक्शन है हमारा गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब है ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी भी बन जाती है कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सभी कंटिन्यूअस होते हैं।
देखिए 6 क्वेश्चन कर रहे हैं कंटिन्यूटी का, एक्सरसाइज 5.1 का। हमें फंक्शन इस बार गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 और 2x - 3, दो अलग अलग वैल्यूज गिवन हैं। मतलब इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, 2x + 3 वैल्यू गिवन है, एंड इफ x इज ग्रेटर देन 2, हमें 2x - 3 गिवन है। हमें चेक करना है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमें ये चेक करना है कि किस पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस आएगा। डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं आएगी। तो देखते हैं चेक करके एक बार। लेफ्ट हैंड लिमिट, प्रोसीजर वही पहले वाला फॉलो करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉइंट दिया हुआ है जिसपे हमें चेक करना है x की वैल्यूज, तो लेस देन 2 लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब स्लाइटली लेस देन 2। एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस का मतलब है स्लाइटली लेस देन 2, और x लेस देन 2 के लिए फंक्शन की ये वैल्यू कंसिडर की जाएगी 2x + 3। तो इन क्वेश्चंस में आपने ध्यान रखना है जब हमें फंक्शन की वैल्यू अलग अलग गिवन हो पॉइंट के लिए, लेस देन के लिए और ग्रेटर देन के लिए, तो आपको लेस, जो हमने पिछले क्वेश्चन में प्रोसीजर ऑप्ट किया था h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0 वाला, 0 - h लिखा था, 0 + h लिखा था, वो लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये डायरेक्ट वैल्यू 2 की पुट कर सकते हैं। किस केस में याद रखना है, जब हमें लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2, यानी जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट से लेस देन और ग्रेटर देन के लिए फंक्शन अलग अलग गिवन हो, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। अगर सेम फंक्शन है तो h अप्रोचेस टू 0 वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे। तो यहां पर लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 के लिए अलग अलग फंक्शन गिवन है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए जहां x लिखा है वहां हम 2 लिख सकते हैं। 2 × 2 + 3 क्या आएगा, 4 + 3, डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं। h अप्रोचेस टू 0 से करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, गलत नहीं है, बट ये प्रोसेस थोड़ा सा ईजी हो जाता है। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 + fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, ग्रेटर देन 2 की बात कर रहा हूं। ग्रेटर देन 2 के लिए ये सेकंड वैल्यू यानी 2x - 3 है फंक्शन की वैल्यू, तो यहां आप 2x - 3 लिखा जाएगा। अब यहां भी डायरेक्ट x के प्लेस पे आप 2 लिख सकते हैं। 2 × 2 - 3 यानी 4 - 3 1, और एफ एक्स जो था हमारे पास इक्वल टू के लिए क्या दिया हुआ, 2x + 3, यानी अगर मैं 2 पे वैल्यू चेक करूं इसकी f2 डायरेक्ट, 2 × 2 + 3 यानी 4 + 3 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं आई, पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करी, 7 और 1 वाली डिफरेंट आ गई। तो आप लिख देंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस नहीं है जी, क्योंकि लिमिट इक्वल नहीं है हमारी, डिसकंटिन्यूअस है। कहां पर, एट x इज इक्वल टू 2 पर, पॉइंट 2 पे हमने चेक किया था। x इज इक्वल टू 2 जो है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, और फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, उसके बाद कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की। एफ एक्स दिया हुआ है, x + 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x² + 1 इफ x लेस देन इक्वल टू 1। हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, मतलब x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पर। तो देखिए प्रोसीजर वही ऑप्ट करेंगे जो बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन में किया था। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 - fx, 1 माइनस का मतलब स्लाइटली लेस देन 1, और लेस देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये x² + 1, तो आपने x² + 1 लिख देना। और हमने बताया था जब पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, और डायरेक्ट पुट कर देते हैं। यहाँ पर x के प्लेस पे 1, देखिए 1² + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2 आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट होती है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 + fx स्लाइटली ग्रेटर देन 1, यानी स्लाइटली ग्रेटर देन 1 का मतलब है x अप्रोचेस टू 1 प्लस, और ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू है x + 1, तो यहाँ पर x + 1 लिखेंगे और डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। x के प्लेस पे 1 लिख देंगे, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 2 के इक्वल आ गई। अब फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 पे एफ एक्स कितना गिवन है, x + 1, यानी x के प्लेस पे अगर डायरेक्टली 1 लिख दें तो 1 + 1 2, तो तीनों वैल्यूज इक्वल आ गई। तो आप लिख देंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2, और वो किसके इक्वल है, सारी की सारी 2 के। देयरफॉर द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस
एट x इज इक्वल टू 1, पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। देखिए 17th क्वेश्चन कर रहे हैं आप, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b, दो कॉन्स्टेंट्स हैं a और b, उनके बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय, ये फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू ax प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल टू 3 और bx प्लस 3 इफ x ग्रेटर देन 3 इस कंटिन्यूअस है फंक्शन, हमें गिवन है स्टेटमेंट में कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। अभी तक हम चेक कर रहे थे कि कंटिन्यूटी फंक्शन की, कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अब हमें गिवन है स्टेटमेंट में कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, और जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये जो कंडीशन हमने ऊपर लिखी है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a, ये तीनों बराबर हैं, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो मैं इसी को लेके चलूंगा। देखिए ये गिवन है हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 3, यानी फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3। और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पे चेक करनी है, 3 माइनस एफ एक्स। राइट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस एफ एक्स, और ये वैल्यू इसकी फंक्शन की x इक्वल टू 3 पर, तीनों इक्वल आनी चाहिए। गिवन है इक्वल है तो हमने इक्वल पुट कर दी स्टार्टिंग में। अब फंक्शन की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस लेस देन 3 के लिए फंक्शन क्या है, ax प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस राइट हैंड लिमिट यानी 3 ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, bx प्लस 3 इज इक्वल टू f ऑफ 3, इक्वल टू 3 के लिए अगेन ax प्लस 1, तो यानी हमने x के प्लेस पे 3 लिख देना है और प्लस 1 लिख देना है। तो देखिए लिमिट पुट कर रहे हैं हम इसके अंदर, डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग वैल्यू है। तो क्या आएगा, x के प्लेस पे जब 3 रखेंगे आप यहाँ पर क्या बनेगा, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू ये क्या बनेगा, 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1, यानी 3a प्लस 1 जो है वो 3b प्लस 3 के इक्वल आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट आप लिख सकते हैं कि 3a प्लस 1 की वैल्यू जो है वो 3b प्लस 3 के इक्वल आ गई। हमें a और b की रिलेशनशिप बतानी है, मतलब इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा। 3a ये 3b भी इधर ले आते हैं, माइनस 3b इज इक्वल टू प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 बन जाएगा, 3 माइनस 1। आप इन दोनों में से चाहें तो 3 कॉमन ले सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू जो 3 है ये अपॉन में आ जाएगा इधर 2/3। तो ये जो है ये एक रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बन जाती है बिटवीन टू कॉन्स्टेंट्स a एंड b व्हेन द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 का एग्जामिन द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की आपको। फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x माइनस cos x इफ x नॉट इक्वल टू 0 और -1 इफ x इक्वल टू 0। अब देखिए क्लियर है, x नॉट इक्वल टू 0 मतलब लेस देन इक्वल टू के लिए, लेस देन के लिए भी यही वैल्यू लेनी है आपने, लेस देन 0 के लिए, और ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही लेनी है क्योंकि नॉट इक्वल टू है ना, इक्वल टू के लिए दे रखी है। तो लेस देन और ग्रेटर देन के लिए दोनों में फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब हमें वो h अप्रोचेस टू 0 वाला जो कॉन्सेप्ट था वो अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोसीजर वही सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस के लिए फंक्शन की वैल्यू है sin x माइनस cos x, और कितना लेस लेना है, लेस देन 0 यानी h अप्रोचेस टू 0, फंक्शन की वैल्यू यही रहेगी sin x माइनस cos x। अब हमने क्या करना है, यहां पर आपने पहले x को चेंज करना है, जो वैल्यू थी हमने पास जब हमने रिप्लेस करेंगे 0 माइनस को h अप्रोचेस टू 0 से, इसका मतलब क्या है, स्लाइटली लेस देन 0, लेस मतलब कम, कितना कम, h। तो हमने x की वैल्यू को h से कम कर देना है, यानी जो x की वैल्यू है उसकी जगह लिख देना है 0 माइनस h और माइनस कॉस, यहां पर भी x के प्लेस पे लिख देंगे 0 माइनस h। ये स्टेप जरूरी है, तब करना होता है जब एक ही वैल्यू गिवन हो। तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, साइन 0 माइनस थीटा, अगर हम वैल्यू लगाएं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, चैप्टर क्लास 11 में पढ़ा हुआ आपने, थर्ड चैप्टर, 0 माइनस h फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है तो इसकी वैल्यू आ जाती है माइनस साइन h, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये सेम रह जाएगा साइन, यानी माइनस कॉस h। अब जहां जहां h लिखा है हम आपने 0 अप्लाई कर देना, देखिए क्या आएगा, माइनस साइन 0 0
माइनस कॉस 0 1 यानी 1, तो 0 माइनस 1 क्या वैल्यू आ गई? -1। एग्जैक्टली सेम स्टेप्स पे अब हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx, फंक्शन की वैल्यू वही रहने वाली है जो पहले थी, वो चेंज नहीं होगी, यानी sin x माइनस कॉस x। हमने फंक्शन की वैल्यू वही रखी है। 0 प्लस लिखा है तो h अप्रोचेस टू 0 करेंगे, तो जो x लिखा है स्टेटमेंट में उसको हमने रिप्लेस कर देना 0 प्लस h से। इस बार साइन 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h, ये इनका एंगल है साइन और कॉस का। तो देखिए अब क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 में 0 प्लस h फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी साइन h, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, कॉस h फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। अब जहां जहां h लिखा है वहां 0 पुट कर देंगे, साइन 0 0 माइनस कॉस 0 1 यानी -1 आ गया, तो 0 - 1 -1। और फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है f ऑफ 0 पे इज इक्वल टू -1, यानी तीनों चीजें देखिए, फंक्शन की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ गई। तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू -1। देयरफॉर द फंक्शन fx, जो फंक्शन हमें गिवन था fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। हमने कंटिन्यूटी चेक कर दी फंक्शन की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो कंटिन्यूअस आया गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का ही। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये जो कांस्टेंट k दिया हुआ स्टेटमेंट में, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। और फंक्शन है fx इज इक्वल टू kx प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल टू पाई, और cos x इफ x ग्रेटर देन पाई, यानी फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है x इज इक्वल टू पाई पे, ठीक है। और गिवन है कि फंक्शन एट x इज इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। और इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या रहेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई माइनस fx, ये जो सिंबल है पाई माइनस, ये स्लाइटली लेस देन के लिए है, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है इसका मतलब। और राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x अप्रोचेस टू पाई प्लस fx, और फंक्शन की वैल्यू यानी इक्वल टू पाई पे लेनी है, तो वो kx प्लस 1 है, तो x के प्लेस पे आप पाई रख देंगे। तो देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू पाई माइनस लेस देन पाई के लिए फंक्शन की वैल्यू kx प्लस 1 ही है। राइट हैंड लिमिट यानी x ग्रेटर देन पाई, स्लाइटली मोर देन पाई, ग्रेटर देन पाई के लिए फंक्शन की वैल्यू cos x है, तो यहाँ cos x लिखा आएगा, और ये आ जाएगा पाई के प्लस 1। सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे ही आप पाई रखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू, तो ये तो आ जाएगा पाई के प्लस 1 कॉस पाई, और यहाँ पर इज इक्वल टू पाई के प्लस 1। तो देखिए ये भी पाई के प्लस 1 है, ये भी पाई के प्लस 1 है, और किसके इक्वल आ रहा है, cos 180 डिग्री के। cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो cos पाई के, जो पाई के प्लस 1 आया मेरे पास, वो एक तरह से -1 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये जो +1 है इधर जाके -1 बन जाएगा, -1 यानी पाई इंटू के इज इक्वल टू -2। तो जो k की वैल्यू आ गई है, ये पाई इसके अपॉन में आ जाएगा -2 अपॉन पाई। देखिए 30th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, दो कांस्टेंट है a और b, इनकी वैल्यू निकालनी है। फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू 5 इफ x लेस देन इक्वल टू 2, ax प्लस b इफ x लाइज बिटवीन 2 एंड 10, यानी 2 से ज़्यादा और 10 से कम, और 21 वैल्यू आएगी इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, यानी 10 से ज़्यादा या 10 के इक्वल। फंक्शन स्टेटमेंट में गिवन है एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। जब कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो आपको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन होता है। इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक तो 2 ब्रेकअप हो रहा है जहाँ फंक्शन का, दूसरा 10। हमें 2 और 10 दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 2 के लिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ एक्स लिखेंगे,
स्लाइटली लेस देन 2 है, लेस देन 2 का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, लेस देन 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू 5 है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वैल्यू 5 ही आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ग्रेटर देन यानी 2 प्लस एफ एक्स, 2 से बड़ा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस ग्रेटर देन 2 के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है ax प्लस बी, और डायरेक्ट पुट कर सकते हैं आप x की प्लेस पे 2, तो क्या आएगा 2a प्लस बी, और इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 2 पर भी 5 है, यानी f ऑफ 2 भी 5 है। फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आनी चाहिए। किसके इक्वल आनी चाहिए? 5 के। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो 5 है, राइट हैंड लिमिट 2a प्लस बी है और फंक्शन की वैल्यू 5 है, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 आ गया। दिस इज आवर इक्वेशन 1। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, क्योंकि हमें a और b दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो दो इक्वेशंस बनेंगी। फर्स्ट बन गई, हमने x इक्वल टू 2 पे लिमिट से बना ली। दूसरा हमारे पास पॉइंट था जिसकी लिमिट चेक करनी है, वो है 10। अब 10 के लिए देख लेते हैं, सेम प्रोसीजर, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 10 माइनस एफ एक्स लिखेंगे। लेस देन 10 के लिए वैल्यू क्या है फंक्शन की? लेस देन 10 के लिए फंक्शन की वैल्यू रहेगी ax प्लस बी। आप x के प्लेस पे डायरेक्ट 10 पुट कर सकते हैं, तो आ जाएगा 10a प्लस बी। अब बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 10 प्लस एफ एक्स, यानी ग्रेटर देन 10, 10 से बड़ी वैल्यूज लेनी है। ग्रेटर देन 10 के लिए फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है स्टेटमेंट में कांस्टेंट, यानी कि 21, तो वो 21 ही हो गया। और इक्वल टू 10 के लिए भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू गिवन है 21, और फंक्शन बताया गया कंटिन्यूअस है, तो तीनों इक्वल होनी चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 10 फंक्शन की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए तीनों 21 के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 10a प्लस बी है, राइट हैंड लिमिट 21 है, फंक्शन की वैल्यू 21 है, तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके अब हमने a और b की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो देखिए मैं लिख लेता हूं यहां पर फ्रॉम 1 and 2, दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं फ्रॉम 1 and 2। फर्स्ट इक्वेशन थी 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन आई है 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, साइन चेंज होंगे, प्लस का माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, प्लस बी और माइनस भी कट गए। माइनस का 10 प्लस का 2 यानी माइनस 8a, माइनस 21 प्लस 5 यानी माइनस का 16, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 16/8 यानी कि 2, तो a इज इक्वल टू 2 आ गया जी। अब a की वैल्यू जो ये इक्वेशंस लिखी थी हमने 1 और 2, इनमें से किसी में भी एक में पुट कर दीजिए। मान लीजिए मैं 1 में कर देता हूँ, तो b की वैल्यू पता चल जानी है फ्रॉम 1। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 लिखा है, a के प्लेस पे 2 लिख दो, b इज इक्वल टू 5, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस b इज इक्वल टू 5। ये प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4 बन जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई है 1। तो देखिए a 2 आ गया और b 1 आ गया, मतलब जब भी हम फंक्शन में a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 10 पर कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूव हो जाएगा। तो देखा बच्चों आपने, ये थी एक्सरसाइज 5.1 क्लास 12th के बच्चों के लिए, जिसमें आज हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो है कंटिन्यूटी का, कि किस तरह से आप डिफरेंट फंक्शंस को गिवन पॉइंट्स पर उनकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, या डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट कर सकते हैं, और कांस्टेंट्स a और b या कोई कांस्टेंट k दिया हुआ है उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस हमने आज आपके लिए छोड़ दिए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, जो कॉन्सेप्ट सिखाया गया है उसकी हेल्प से आपने खुद से सॉल्व करके देखना है। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।